ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शांति पाठ पढ़ेंगे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः। स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वानुसस्तनूभिः। व्यसेम देवहितैयदायुः। व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषद की शुरुआत ब्रह्म विद्या की महिमा से हुई है, जिसमें बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी से हुई है और परंपरा के रूप में यह अवतरित हुई है। और इस परंपरा के अंतिम गुरु शिष्य जोड़ी अंगिरस और शौनक है। और संपूर्ण मुंडकोपनिषद को शौनक और अंगिरस संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शौनक जो शिष्य है अपने गुरु अंगिरस के पास गए और उस ज्ञान की याचना की, प्रार्थना की कि जिसे जानकर या जिसे प्राप्त करके सृष्टि की हर चीज को जाना जा सकता है। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में कहा था, इस प्रश्न में लागू सिद्धांत यह है कि जब आप उस मूल सामग्री को जानते हैं जिससे पूरी सृष्टि बनी है, तो आप कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि अकेले उसी सामग्री से बनी है, क्योंकि कच्चा माल ही एकमात्र प्रत्येक उत्पाद की सामग्री है। मान लीजिए मुझे पता चल गया कि ब्रह्म व मूल कच्चा माल है, तो मैं आसानी से जान सकता हूं कि मूल सामग्री ब्रह्म ही पूरी सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है, जैसे कि एक सोना ही सभी आभूषणों के रूप में प्रकट होता है। वास्तव में मैं यहां तक कह सकता हूं कि सोने के अलावा कोई आभूषण ही नहीं है। इसी तरह एक बार मुझे ब्रह्मांड की मूल बातें पता चल गई, उसका रहस्य पता चल गया। और अगर मैं ये जानता हूं कि संपूर्ण सृष्टि उसकी अभिव्यक्ति है, तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि इस ब्रह्म के अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। और इसलिए मुझे दुनिया को अलग से जानने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म को जानना ही संसार को जानने के समान ही है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कोई संसार नहीं है। यदि आप संस्कृत भाषा में कहें
तो हम कहते हैं कारण विज्ञानेन कार्यम विज्ञानम। और मूल कारणम को ब्रह्म कहा गया है, और अंतिम उत्पाद जो यहां प्रोडक्ट है उसको प्रपंच कहा जाता है। ब्रह्मेव कारणम प्रपंच एव कार्यम। ब्रह्म ही कारण है और प्रपंच कार्य है। तो हम ब्रह्म को जान लेंगे तो सारा पूरा सृष्टि को जान लिया। एक कारण ब्रह्म को जानने से संपूर्ण कार्य प्रपंच को जान लिया जाता है, क्योंकि कारण ब्रह्म के अतिरिक्त कोई कार्य प्रपंच नहीं है। इस मूल नियम के आधार पर ही बुद्धिमान विद्यार्थी शौनक ने प्रश्न पूछा और गुरु अंगिरस ने इसका उत्तर मंत्र संख्या 4 से प्रारंभ किया। और चौथे मंत्र में अंगिरस ने बताया कि दुनिया में विज्ञान की सभी शाखाओं को मोटे तौर पर 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। पराविद्या का अर्थ है उच्च ज्ञान, और अपराविद्या का क्या अर्थ है? निम्न स्तर का ज्ञान। यहां पर पराविद्या से हम क्या समझते हैं? वह है कारण विद्या। ब्रह्मांड के मूल कारण का ज्ञान पराविद्या कहलाता है। तो फिर अपराविद्या क्या है? किसी सृष्टि के प्रत्येक विशेष उत्पाद का ज्ञान, प्रत्येक तत्व, सूर्य, चंद्रमा, तारे, परमाणु, कोशिकाएं आदि। यदि आप सृष्टि के प्रत्येक उत्पाद का अध्ययन कर रहे हैं तो आप इसे अपराविद्या बोल सकते हैं, अपराविद्या। इसके बजाय आप एक कारण के मूल में चले और जाने कि इसे पराविद्या कहा जा सकता है। तो पराविद्या के माध्यम से आप कितने पदार्थ को जानते हैं? पराविद्या के माध्यम से आप केवल एक कारण को जानते हैं, और इसी को बोलते हैं अद्वैत विद्या है। जबकि अपराविद्या के माध्यम से आप सृष्टि के प्रत्येक उत्पाद का अध्ययन कर रहे हैं। वह एक है या अनेक? उत्पाद अनेक है। इसलिए अपराविद्या द्वैत विद्या है कि अद्वैत विद्या है? द्वैत विद्या है, अनगिनत चीजें हैं। अपराविद्या अद्वैत विद्या है। पराविद्या कारण विद्या है, अपराविद्या कार्य विद्या है। तो इस प्रकार उन्होंने उच्च और निम्न स्तर के ज्ञान का परिचय दिया, और उन्हें चौथे मंत्र में प्रस्तुत करने के बाद शिक्षक अंगिरस 5वें मंत्र में अपराविद्या को परिभाषित करेंगे। अब हम 5वां मंत्र पढ़ेंगे। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्ववेदः, सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षाकल्पो व्याकरणम्, शिक्षाकल्पो व्याकरणम्, निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति, निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति, अथ परायया, अथ परायया, तदक्षरम् अधिगम्यते, तदक्षरम् अधिगम्यते। शिक्षक स्वयं ही इसका चरणों में विस्तार करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान की 2 शाखाओं का नाम दे दिया, नामकरण हो गया, परा और अपरा। इसके बाद वह उन्हें और थोड़ा विस्तार देंगे। पहले दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी देते हैं, उसके बाद फिर से दोनों का विस्तृत टिप्पणी करते हैं। इस तरह ये विस्तार का विकास होता है। पहले नामकरण कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, फिर थोड़ा सा वृद्धि किया, फिर पूरा वृद्धि करेंगे, पूरा विस्तार करेंगे। अब अपराविद्या क्या है? इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देते हैं। निम्न स्तर का विज्ञान, निम्न स्तर का विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है? तो यहां वे कहते हैं तत्र 2 विज्ञानों में से अपरा निम्न या भौतिक विज्ञान है।
और वो निम्नलिखित है। क्या है वो? पारंपरिक विभाजन के आधार पर अपरा विद्या को ज्ञान की 10 शाखाओं में रखते हैं। पहली 4 शाखाएं वेद कहलाती है और अन्य 6 जो शाखाएं हैं क्या है? वेद अंग है। वेद और वेद के अंग। इसलिए ये 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की गणना करते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ जब हम उपनिषद वेद शब्द का उपयोग करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वेद के 2 भाग हैं। वेद पूर्व भाग जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और वेद अंत भाग जो आध्यात्मिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि शब्दों का अर्थ है ऋग्वेद का भौतिक भाग, दार्शनिक भाग नहीं, आध्यात्मिक भाग नहीं, बल्कि ऋग्वेद का भौतिकवादी भाग जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो ऋग्वेद मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि भौतिक विज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है। मंत्र के माध्यम से उपनिषद भी हमको ये बात समझाएंगे। तो ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद का पहला भाग। ऋग्वेद को इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि ऋग्वेद में पाए जाने वाले मंत्र काव्य रूप, छंद रूप में है और काव्यात्मक रूप में कोई भी मंत्र ऋग मंत्र कहलाता है, कविता के रूप में। और जिस वेद में ऋग मंत्रों का समावेश होता है उस वेद को ऋग्वेद कहा जाता है, जबकि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्र पद्य रूप में यानी कविता रूप में नहीं, कविता रूप में नहीं है, गद्य वाक्य रूप में होते हैं। तो गद्य रूप मंत्र यजुर है और पद्य रूप मंत्र ऋग्वेद है, कविता और वाक्य रूप में। फिर सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्रों को संगीत में पिरोया गया है। संगीतमय मंत्रों को साम मंत्र कहा जाता है और सामवेद में साम मंत्र यानी संगीतमय मंत्र शामिल है। साम मंत्र एक मंत्र है और सभी साम मंत्रों को एक साथ मिलाकर साम मंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार अथर्ववेद है और अथर्ववेद में मंत्र है जिसकी खोज अथर्वा ऋषि ने की थी और इसे अथर्वांगिरो वेद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 2 ऋषियों ने अथर्वण वेद के अधिकांश मंत्रों की खोज की थी। एक ऋषि को अथर्वण ऋषि कहा जाता है और दूसरे ऋषि को अंगिरस ऋषि कहा जाता है। अथर्व अंगिरस पुच्छम प्रतिष्ठित, इसलिए इसकी खोज दोनों ऋषियों ने की थी। नाम को छोटा करके अथर्ववेद कहा गया है। तो ये 4 वेद है और हम किस बारे में बात कर रहे हैं? 4 वेदों का भौतिकवादी भाग जो केवल भौतिक पहलू से संबंधित है। भौतिक पहलू से आप क्या समझते हैं? भौतिक पहलू क्यों? हमारा मतलब क्या है? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कर्मकांड का समावेश है। भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों को अपरा विद्या कहा जाता है क्योंकि कुछ अनुष्ठान किसके लिए होते हैं? मेरा शरीर का हेल्थ ठीक हो जाए उसके लिए मंत्र, शरीर का सुधार हो जाए, जो भौतिक लाभ के अंतर्गत ही आता है ना। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर एक भौतिक परिष्कृत मिट्टी ही तो है। आपको कैसे मालूम? मरने के बाद वह वापस मिट्टी ही में मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरीर अत्यंत सूक्ष्म परिष्कृत रिफाइंड मिट्टी है। और यदि आप घर तथा अन्य वस्तुएं, धन आदि की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वो भी क्या है? भौतिक है। और यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है तो वो भी क्या है? भौतिक है। इसलिए जो कुछ भी दुनिया से संबंधित है, जो एक उत्पाद है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म विज्ञान पराविद्या का अर्थ है इसका संबंध किससे होना चाहिए? उत्पाद से नहीं किंतु मूल कारण से होना चाहिए। ये हो गए 4 वेद और फिर षड अंगानी यानी 6 अंग। अंग का क्या अर्थ है? सहायक विज्ञान। उन्हें वेद अंगानी के नाम से जाना जाता है। हम उन्हें वेद अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद अंग के अध्ययन से ही आप वेद को समझ सकते हैं।
ठीक वैसे ही है जैसे कॉलेज में जब वे फिजिक्स पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री और मैथ सहायक के रूप में लिया जाता है। खाली फिजिक्स पढ़कर आप फिजिक्स को नहीं जान सकते, आपको केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार जब आप रसायन विज्ञान लेते हैं तो भौतिकी और गणित विज्ञान में सहायक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान एक दूसरे से जुड़ा है। जो व्यक्ति गणित में कमजोर है, मैथ्स में कमजोर है, वो हायर फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फिजिक्स में सारा मैथ्स ही मैथ्स है, कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार चारों वेदों को अगर समझना है तो हमको ना ये 6 चीजों को समझना होगा। ये 6 चरणों की आवश्यकता है। शिक्षा पहला कदम है, उसके बाद कल्प है, व्याकरणम है, निरुक्तम है, छंद है और ज्योतिष है। यदि वह इस 6 चरण को पार कर जाए तो व्यक्ति वेद को समझ सकता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ये सहायक विज्ञान है। और इन 10 शाखाओं की गणना इस 5वें मंत्र में की गई है। तो 5वां मंत्र दूसरी पंक्ति को देखें। प्रथम वेद अंग को शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ है उच्चारण का विज्ञान, स्वर, वॉइस क्या होगा आपका, वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे करें। इसलिए जब हम भद्रम करने भी आदि ये सब का पाठ कर रहे हैं ना, तो उसका उच्चारण कैसे करना हमको पता होना चाहिए। उच्चारण को बनाने के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि पुराने समय में वेद लिखे ही नहीं जाते थे। यदि यह लिखा नहीं गया तो इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाता था? केवल सुनकर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कर्ण परंपरा, कान से आई। गुरु इसे दोहराएगा और शिष्य को इसको ध्यान से सुनना होगा और इसे 2 बार दोहराना होगा। और इसी तरह 1 महीने तक वह सुनेगा, उसके बाद उसे एक साथ 10 वाक्य लेने होंगे। इसके बाद वह उस 10 वाक्य को 5 बार दोहराएगा। उसके बाद उसे पूरे अनुभाग को कई बार दोहराना पड़ता है। इस प्रकार उसे सुनना और पाठ करना होगा और इसमें उसे सही उच्चारण करना आना चाहिए, क्योंकि अगर वह ठीक से सुनेगा नहीं और गलत उच्चारण करेगा तो क्या होगा? ना केवल उसमें उसे गलत तरीके से सीख लिया, वह अगली परंपरा में भी जा रहा है। इस बंदे की 10% गलती है, 10% गलत चीज वह अगली पीढ़ी को देता है। दूसरी पीढ़ी में 10%, 10-20% हो गई, तीसरी पीढ़ी में 30% हो गई। इसका क्या मतलब है? 10वीं पीढ़ी आने तक वेद के अलावा हमको कुछ और मिलेगा, वेद नहीं मिलेगा। इसलिए उच्चारण के संबंध में कई नियम है। कोई कह रहा था कि कोई ब्रह्मचारी दीक्षित हो गया, उसने 2 ब्रह्मचर्य दीक्षा ली और उनका नाम दिया गया तुष्ट चैतन्य। तुष्ट का अर्थ है जो संतुष्ट है, तृप्त है। अगर ये व्यक्ति ता को था बोले तो क्या होगा? तुष्ट को वो क्या बोल देगा? तुष्ट चैतन्य। और किसी को परमानंद नाम दिया गया। प्रमा का अर्थ है ज्ञान। और मान लीजिए कोई प्र का उच्चारण ब्र करता है तो प्रमा को ब्रह्म के रूप में देखेंगे ना। ब्रह्म का अर्थ है कंफ्यूजन, ब्रह्मानंद का अर्थ है वो जो ब्रह्म में रहता है। उच्चारण में प्रत्येक अक्षर में वो बताएंगे कि ये शरीर के किस भाग से आता है, कंठ से क्या आता है, दंत से क्या आता है, गले से क्या आता है, मुंह के ऊपर भाग से क्या आता है, किस अंगों का उपयोग किया जाता है, कहाँ जीभ का उपयोग किया जाता है, कहाँ दांत का उपयोग किया जाता है, कहाँ मुंह का ऊपरी भाग का उपयोग किया जाता है, कहाँ मुंह का निचला भाग का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक अक्षर के लिए विस्तृत परिभाषा दी गई है। प्रयत्नम कहाँ, स्थान कहाँ, देवता कहाँ, ये सभी विवरण दिए गए हैं। इसलिए एक कारण यह है कि ये कर्ण परंपरा के कारण हमें उच्चारण के विशेष विज्ञान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि 10,000 वर्षों के बाद भी वेद प्राचीन शुद्ध रूप में संरक्षित है। और दूसरा कारण यह है कि वेद उन्हें कंठस्थ हो गया था, क्योंकि वेदों के अध्ययन के बाद उन्हें वेद के अर्थ का भी अध्ययन करना पड़ता है, जिसे अंग्रेज मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा वेदों के प्रथम भाग का विश्लेषण करती है, उत्तर मीमांसा वेदों के अंतिम भाग का विश्लेषण करता है।
और जब मीमांसा आती है तो कुछ वाक्यों के अर्थ संपूर्ण वेदों में उसकी स्थिति पर आधारित है। यदि वो वाक्य अध्याय के आरंभिक भाग में घटित हो रहा है तो अर्थ अलग होगा। यदि वो मध्य भाग में वही वाक्य है तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। यदि वो अंतिम भाग में आ रहा है तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। हमारे पास उपक्रमण न्याय, उपसंहार न्याय, अभ्यास न्याय आदि है, जहां मंत्रों की स्थिति देखकर अर्थ निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए मुझे मंत्रों की स्थिति पता होनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब मैं पूरे खंड को न कंठस्थ कर लूं, याद कर लूं। ब्रह्मसूत्र उपनिषद का विश्लेषण करता है, इसलिए ब्रह्मसूत्र में आप पाएंगे कि वे पहले खंड में इस विशेष मंत्र पर भारी चर्चा करते हैं और यह विशेष मंत्र दूसरे खंड में आता है। इस प्रकार वे आगे पीछे होंगे, उसकी स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। जिसका क्या अर्थ है, मुझे सब कंठस्थ होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसलिए इस कारण से भी सभी वैदिकों के लिए वेद अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया था। जनेऊ संस्कार के बाद पहला नियम है स्वाध्याय अध्येतव्य। अब भी अगर आप किसी आश्रम में जाते हैं और कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह तर्क हो या व्याकरण या कुछ और, तो सबसे पहले वो छात्रों से यही कहते हैं, आप पहले किताब ले ले, इसको पहले पूरा याद कर ले, कंठस्थ कर ले, फिर मेरे पास आना पढ़ना। और आमतौर पर होता क्या है, वो छात्र कभी वापस नहीं आता, क्योंकि याद करना सबसे बड़ा काम। तो सोचिए कितनी कठोर परंपरा है। तो अगर मुझे भी इस परंपरा का पालन करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप जानते हैं। आप लोगों को मुंडक उपनिषद कंठस्थ करना होगा, और कई लोग तो फिर आएंगे ही नहीं अगले क्लास से। अन्यथा नियम यह है कि न केवल पाठ कंठस्थ करना चाहिए, बल्कि पिछली कक्षा का जो समरी है, सार है, वो भी बताना चाहिए। इसलिए विश्लेषण के प्रयोजन के लिए पाठ को कंठस्थ करना आवश्यक था। और तीसरा कारण, वेद मंत्र को स्वर प्राप्त है। तो जब हम कहते हैं भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः, लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे व्यसेम देवहितं यदायुः, शब्द के अर्थ केवल अक्षरों से नहीं बल्कि स्वर से भी निर्धारित होते हैं, और यदि स्वर बदल जाए तो अर्थ भी बदल जाएगा। इसलिए उन्हें एक विशेष चिन्ह डिजाइन करना होगा जो हर अक्षर और स्वर के उच्चारण को ठीक से करेगा। इसलिए वे कहते हैं कि वेदों का अध्ययन कभी किताबों में देखकर कभी भी न करें, कभी भी स्वतंत्र रूप से वेद का अध्ययन न करें। गुरु मुख अध्ययन आवश्यक है, नहीं तो गलत स्वर सीख जाएंगे और वे किसी और को सिखाएंगे, वे और किसी और को सिखाएंगे, और इस तरह से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। दरअसल कुछ लोगों का ग्रुप पूर्णमद मंत्र का जप कर रहा था, और आप अभी भी कुछ समूह के लोग उनको सुन सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। देखिए यहाँ पर लंबा खींचना नाथ। तो हमारे स्वामी जी ने इस पर बड़ी खोज की, कई विद्वानों से डिस्कस किया, जांच किया, और पाया ना ऐसा स्वर कभी अस्तित्व में नहीं था। किसी ने ये शुरू कर दी, भक्तों का भीड़ आया, उन्होंने इसको सीख लिया, इस तरह से अंध परंपरा चली। आज भी कई लोग हैं जो ऐसे ही पाठ कर रहे हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये अंध परंपरा है। कर्ण परंपरा क्या है, गुरुमुख। सही क्या है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी पूर्णात्। ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि शांति के जप में भी यदि यह शुक्ल यजुर्वेद से है तो अलग है, यदि यह कृष्ण यजुर्वेद है तो वो अलग है, अलग प्रकार की शांति है। मान लीजिए आप ओम सहना भवतु मंत्र का जप कर रहे हैं, तो उसमें अंत में आता ना ओम शांति शांति शांति, तो इसमें शांति में सा सामान्य है और ती नीचे होगा, यह कृष्ण यजुर्वेद है।
इसलिए ऐसा होगा, सा सामान्य, ती नीचे होगा। ओम शांति शांति शांति, यह कृष्ण यजुर्वेद। लेकिन यदि आप पूर्णमद मंत्र का जप कर रहे हैं तो ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो इसका जप अलग होगा, इसका शांति शांति अलग होगा। पूर्णमद का जो शांति है उसमें सा नीचे होगा, ती सामान्य होगा। ओम शांति शांति शांति, बड़ी सूक्ष्म अंतर है, ध्यान से देखना पड़ेगा। जीभ का ऊपर नीचे है, जीभ को पूरा खोलेंगे तो सामान्य हो जाता है शांति, थोड़ा सा दबाएंगे तो शांति नीचे हो जाता है। बड़ी सूक्ष्म अंतर है, देखना पड़ेगा। जब मैं इसका चैंट करता हूं, आप लोग सब जब अंत में, पाठ के अंत में, तो आपको देखना चाहिए कि आप इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सब लोगों को अलग अलग पढ़ता हुआ देख रहा हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक जप करें। ओम शांति शांति शांति, तो इसलिए स्वर का भी अपना महत्व है। इस प्रयोजन के लिए एक विशेष विज्ञान की रचना की गई, इसे ध्वन्यात्मकता कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। और इस विज्ञान से संबंधित कई पुस्तकें हैं। और दूसरा विज्ञान कल्प कहलाता है। कल्प का अर्थ है अनुष्ठानों की पुस्तक। अनुष्ठानों को संहिताबद्ध करने वाली जो पुस्तक है, वेद कर्म कांडों को संहिताबद्ध नहीं करता। वेद सिर्फ मंत्र देता है जो सर्वत्र छितराया हुआ है। विवाह के लिए उपयोगी एक मंत्र होगा, संन्यास के लिए उपयोगी दूसरा मंत्र होगा, अंत्येष्टि के लिए उपयोगी तीसरा मंत्र होगा। हमें यह पता होना चाहिए कि किस मंत्र का प्रयोग किस प्रसंग में करना चाहिए। शादी में हम संन्यास का मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। कहीं विवाह हो रहा है और आप गए और वहां मंत्र पढ़ने लगे, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेने के, नहीं बोल सकते। और मान लीजिए कोई सन्यासी आपके घर में आ रहा है और आप मंत्र पढ़ने लगे, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च। वहां इसका मतलब है कि बच्चे और पोती पोतियां प्राप्त करो। अब बताइए सन्यासी के बच्चे और पोते पोतियां कैसे हो सकते हैं? इसलिए सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य वे संहिताबद्ध करते हैं और आपको बताते हैं कि किस संदर्भ में कौन सा मंत्र जपना चाहिए। इसलिए सभी पुजारी जो अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हें कल्प का उपयोग करना चाहिए। इसलिए अनुष्ठान की पुस्तक, फिर अगला क्या है, व्याकरण है। क्योंकि कोई भी भाषा उस भाषा के व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है, और यदि आपको व्याकरण ठीक से नहीं आता है तो फिर समस्या आ जाएगी। वास्तव में मुख्य शिक्षा जो वेदांत का है, तत्त्वम असि, वहां असि क्या है, क्रिया वर्ब, जिसका अर्थ है आप ब्रह्म है। वेद या वेदांत की एक केंद्रीय शिक्षा है। और यदि मैं असि शब्द का अर्थ नहीं जानता तो यह वर्तमान काल है, तुम ब्रह्म हो। यदि यह ज्ञात नहीं है तो मैं क्या निष्कर्ष निकालूंगा, मैं ब्रह्म बनने के लिए साधना कर रहा हूं। देखिए, बनना एक भविष्य की प्रक्रिया है, लेकिन उपनिषद कभी भी भविष्य की प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करता। वह केवल वर्तमान तथ्य के बारे में बात करता है, जो क्रिया असी है। इसलिए यदि मैं व्याकरण नहीं जानता तो मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्तमान तथ्य है, कौन सा भविष्य की घटना है। वास्तव में कई लोग इस व्याकरण संबंधी समस्या के कारण मोक्ष को भविष्य की घटना के रूप में देखते हैं, जबकि संपूर्ण उपनिषद मोक्ष को वर्तमान तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। या क्या है? काल को लेकर भ्रम की स्थिति है कि वर्तमान काल कौन सा है, भूतकाल कौन सा है, भविष्य काल कौन सा है, मुझे पता होना चाहिए। इसलिए भाषा को ठीक से समझने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। फिर अगले चार सहायक विज्ञान, निरुक्तम। निरुक्तम यानी किसी शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति, क्योंकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति किसी न किसी धातु से होती है। आप जिस शब्द का नाम ले लीजिए, मान लीजिए ब्रह्म। ब्रह्म का धातु क्या है? बृह धातु से बना है। इसमें पुरुष प्रत्यय लगा है।
तो बृह धातु प्लस पुरुष प्रत्यय से शब्द ब्रह्म बन जाता है। मूल बृह का अर्थ है बड़ा होना और ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा। इस प्रकार आत्मा शब्द की उत्पत्ति 4 विभिन्न धातुओं से की जाती है और प्रत्येक धातु के आधार पर इसका एक एक अर्थ होगा। इसी प्रकार शरीरम श्रु धातु से बना है, देह दी धातु से बना है, आनंद नंद से बना है, मनः मन से बना है, वेद विद से बना है, उपनिषद सद से बना है। हमारे द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द उत्पत्ति है धातु से, और जहां विवाद है हम नहीं जानते कि अर्थ क्या है, तो हमें तर्क भी अपनाने होंगे। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वहां शंकराचार्य जी अपने भाष्य में विश्लेषण के लिए ज्ञानम शब्द लेते हैं और उनका कहना है कि ज्ञानम शब्द की उत्पत्ति 4 अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। एक धातु ज्ञा है जिसका अर्थ है जानना, जागरूक होना। यह धातु 4 अलग अलग उत्पत्तियां दे सकता है। तो ज्ञानम जो है वो कर्ण व्युत्पत्ति, कर्तृत्व व्युत्पत्ति, भाव व्युत्पत्ति, कर्म व्युत्पत्ति हो सकता है। कर्ण, कर्तृत्व, भाव और कर्म। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यह है कि हमारी परंपरा बहुत कठोर है और इसलिए निरुक्तम का अर्थ है व्युत्पत्ति, धातु और प्रत्यय के आधार पर शब्द का अर्थ पता करना। प्रत्येक विषय की अनेक पुस्तकें हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, पाणिनि ने पाणिनीय शिक्षा नामक पुस्तक लिखी है और कल्प के लिए कई कल्प सूत्र हैं। व्याकरण, पाणिनि ने व्याकरण पुस्तक लिखी है, अनेक व्याकरण पुस्तकें हैं। निरुक्तम, यास्य नामक एक महान ऋषि ने वैदिक निरुक्तम नामक एक पुस्तक लिखी है। ये चौथा विज्ञान है। 5वां विज्ञान छंद है, वैदिक छंद जिसमें मंत्र लिखे जाते हैं। तो एक विशेष छंद का मतलब है इसमें इतनी सारी रेखाएं होनी चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में इतनी सारे अक्षर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए गायत्री छंद। इसलिए जब हम लोग संध्या वंदन करते हैं, सावित्री, ऋषि, विश्वामित्र, गायत्री छंद, उस समय हमें मुंह को छूना चाहिए क्योंकि यह छंद वैदिक छंदों का संदर्भ दे रहा है। और सविता देवता सूर्य भगवान गायत्री मंत्र के देवता है और इसे गायत्री मंत्र कहा जाता है क्योंकि गायत्री छंद में ही है। और गायत्री छंद क्या है? गायत्री छंद में 3 पंक्तियां होनी चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होने चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा, यह गायत्री मंत्र का हिस्सा नहीं है, इसको हटा दीजिए। गायत्री की शुरुआत कहां से होती है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से होती है। इस प्रकार अलग अलग छंदों में कुछ मंत्र 4 पंक्तियां हो सकती है, 5 पंक्तियां हो सकती है। प्रत्येक पंक्ति में 4 अक्षर हो सकते हैं, 5 अक्षर हो सकते हैं, 6 अक्षर होंगे, जो कि छंदों पर निर्भर करता है। और यह गायत्री भी तत्सवितुर्वरेण्यम आप कह सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, आप कह सकते हैं। यदि आप वरेण्यम कहें तो ये केवल 23 अक्षर होंगे और यदि आप कहें वरेण्यम तो ये 24 अक्षर हो जाएंगे। यदि ये 24 अक्षर का है तो इसे गायत्री छंद कहा जाता है और यदि ये 23 अक्षर का है तो इसे निचरित गायत्री छंद कहा जाता है। संध्या वंदनम में निचरित गायत्री छंद है। तो इस प्रकार वैदिक छंदों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अनेक वैदिक छंद है और वैदिक छंद से संबंधित अलग अलग विज्ञान है और इस विज्ञान को छंद कहा जाता है। और वैदिक छंद के महान रचयिता को पीनल ऋषि कहा जाता है और उन्होंने छंदों पर किताब भी लिखी है, पिंगल छंद शास्त्रम। तो ये है वो 5वां विज्ञान। और छठा विज्ञान आता है जिसे ज्योतिषम कहा जाता है। तो आप जानते हैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी क्या है? वेदांत के रूप में ज्योतिष का उपयोग अनुष्ठान को करने के लिए किया जाता है क्योंकि सभी अनुष्ठान उचित तिथि, उचित वार, उचित नक्षत्र के आधार पर किए जाने चाहिए। अभी 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ ना अयोध्या में, तो वो अभिजीत मुहूर्त में हुआ। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:59 तक रहा।
45 मिनट के इस अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसलिए अनुष्ठानिक प्रयोजनों के लिए ज्योतिष की आवश्यकता होती है। हम भविष्य बताने के लिए ज्योतिष का उपयोग कर रहे हैं। वेद भविष्य बताने वाले ज्योतिष को प्रोत्साहित नहीं करता। वेद चाहते थे कि हम अपना भविष्य ना जाने कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि हम भविष्य के बारे में चिंता करें। आइए हमको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना सीखें। इसलिए वेद भविष्य बताने वाले ज्योतिष को प्रोत्साहित नहीं करते, बढ़ावा नहीं देते। यदि आप इसका प्रयोग करना भी चाहते हैं तो इसको ना अंतिम उपाय के रूप में कम से कम करना चाहिए अपने जीवन में। कम से कम भागे ज्योतिष के पास, ये समस्या आगे, वो समस्या आगे क्या होगा। वेद का उपयोग केवल श्रेष्ठ कर्म के लिए ही किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यह ज्योतिष लुप्त हो गया। भविष्य बताने वाला ज्योतिष फल फूल रहा है। हर एक गली कोने में एक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं जो आपके भविष्य बता रहे हैं। इसे हमारी परंपरा ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करती। अतः ज्योतिषम भी वेदांग है। इसका शाब्दिक अर्थ है, ज्योतिष का क्या है? प्रकाशकों का अध्ययन। ज्योति का अर्थ है प्रकाशमान, चमकने वाली। और चमकने वाले क्या है? सब जितने सूरज, चांद, तारा, ग्रह, ये सब ज्योति है। और ज्योतिष एक विज्ञान है जो प्रकाश की गति पर आधारित है, कितने गति पर चल रहा है, इसलिए इसे ज्योतिषम कहा जाता है। तो इस प्रकार षडंगानी चत्वारी वेद, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अपराविद्या है। इसलिए अगर आप कहते हैं मैं संस्कृत का बड़ा पंडित हो गया हूं, या आप कहते हैं मैं ज्योतिष का महान विद्वान हो गया हूं ना, तो आप ना अभी कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ अपराविद्या जानते हैं। यदि आप कहेंगे महान वैयाकरण हूं, तो शंकराचार्य जी क्या कहेंगे आपको पता है? भज गोविंदम नहीं रक्षति दुर्कुंज करने, व्याकरण के नियम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। सभी विज्ञानों को साधन के रूप में उपयोग करें, उनको साधन माने, अंतिम लक्ष्य नहीं माने। अंततः हमको पराविद्या को जानना चाहिए। इस प्रकार अपराविद्या की परिभाषा यहां समाप्त हो गई। अब हमें यह जानना होगा कि पराविद्या क्या है। इसलिए चौथी पंक्ति में कहते हैं अथ परा, उच्चतर विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान वह है यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विज्ञान से तुम अविनाशी सत्य को जानोगे। अक्षरम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? अक्षरम व्युत्पत्ति है नक्षरम इति अक्षरम, जो कभी नष्ट नहीं होगा। जबकि अन्य सभी विज्ञान आप देखते हैं कि वे किसी न किसी नाशवान वस्तु का विश्लेषण करते हैं, खोज या प्राप्ति कर रहे हैं। अनुष्ठान का अर्थ है नाशवान क्रिया, और इसमें जोड़ दीजिए नाशवान परिणाम। और व्याकरण किस चीज से संबंधित है? नाशवान भाषा से, भाषा भी नाशवान है। व्युत्पत्ति नाशवान से संबंधित है। ज्योतिषम किससे संबंधित है? नाशवान चीजों से संबंधित है। संपूर्ण अपरा विद्या नाशवान चीजों से संबंधित है। इसलिए आपको उसमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि वे स्वयं असुरक्षित है। यदि आप सुरक्षा चाहते हैं तो अक्षरम को पकड़े, और उस अक्षर ज्ञान को पराविद्या कहा जाता है। और इस अक्षर को समस्त सृष्टि के कारण के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ हम एक खूबसूरत बात नोट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक कारण और एक कार्य लेते हैं। मिट्टी कारण है, बर्तन कार्य। अब घड़ा खत्म होने से पहले मिट्टी अस्तित्व में थी, बर्तन के निर्माण के बाद मिट्टी अस्तित्व में है या नहीं? वह घड़ा और कुछ नहीं, केवल मिट्टी ही तो है। और घड़े के नष्ट हो जाने के बाद भी मिट्टी बनी रहती है। मिट्टी स्थायी है, बर्तन आने जाने वाले। सोना आभूषण बनने से पहले, आभूषण के पिघलने के बाद भी बना रहता है। इससे हमें एक सामान्य नियम प्राप्त होता है। सामान्य सिद्धांत क्या है? कारण अविनाशी है और कार्य क्या है? नाशवान है। तो कारणम अविनाशी है, कार्यम नाशवान है। इसलिए कारणम को अक्षरम कहा जा सकता है। तो यहां अक्षरम शब्द का क्या अर्थ है? संपूर्ण सृष्टि का अविनाशी कारण। सृष्टि उस कारण से आती है, सृष्टि उस कारण में रहती, फूलती फलती है, और सृष्टि उसी कारण में विलीन हो जाती है।
और वह कारणम को जो भी विज्ञान प्रकट करता है उसे अक्षर विद्या, पराविद्या, कारण विद्या कहा जाता है। यदा यया तदक्षरम अधिगम्यते, अधिगम्यते साधन ज्ञात है। अब शिक्षक ने परिचय दिया, एक नया शब्द दिया अक्षरम। अब विद्यार्थी ये जानने को उत्सुक होंगे कि अक्षरम क्या है, क्योंकि सामान्यतः अक्षर का अर्थ अक्षर होता है, अक्षरमाला, ABCD क ख ग। वर्णमाला के लिए आप कौन सा संस्कृत का शब्द जानते हैं? अक्षरमाला। माला का अर्थ अक्षरों की श्रृंखला। इसलिए जब मैं अक्षरम कहता हूं तो आप इसे वर्णमाला के अक्षरों में से अक्षर समझने की भूल कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी को ये जानने में दिलचस्पी है, उत्सुक है कि अक्षरम है क्या। इसलिए आगे वाले मंत्र में अब अक्षरम शब्द की परिभाषा आने वाली है। आगे छठा मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। यतदृश्यमग्राह्यम् यतदृश्यमग्राह्यम् अगोत्रमवर्णम् अगोत्रमवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपानिपादम् तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतम् नित्यं विभुं सर्वगतम् सुसूक्ष्मं तदव्ययम् सुसूक्ष्मं तदव्ययम् यद्भूतयोनिम् यद्भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीराः परिपश्यन्ति धीराः। तो यह मंत्र ब्रह्म की परिभाषा देता है, अक्षरम की परिभाषा देता है। संस्कृत में ब्रह्म की परिभाषा को लक्षणम कहा जाता है, इसलिए यह मंत्र आपको ब्रह्म लक्षणम देता है, परम शब्द की परिभाषा। और इसलिए यह मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। मुंडक उपनिषद के प्रमुख मंत्रों में से ये एक है। तो अक्षरम क्या है? अविनाशी सत्य। ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है? जो संपूर्ण सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहेगा और फिर सृष्टि उसी मूल सत्य से ही निकलेगा। पुराणिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य में वे इस सत्य को क्या बोलेंगे? भगवान। क्योंकि इसे समझना आसान, भगवान को प्राप्त करो, भगवान को जानो। क्योंकि यदि आप बोलेंगे कारण को जानो, कार्य, तो ना ये सब बड़ी ऊंची बात लगेगी, समझ में नहीं आता। लोग सोच सकते हैं कि बड़ा ऊंचा चीज है ये सब। इसलिए धार्मिक साहित्य में वे कहते हैं कि अंतिम सत्य ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। और भगवान कौन है? वो बताते, देखो कृष्ण भगवान, राम जी, गोविंद, देवी माँ। चूंकि देखिए, शुरुआत करने के लिए मन परम सत्य को समझने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होता, उस समय मैच्योर नहीं होता। तो ऐसे मन को विष्णु भगवान चाहिए, शिव भगवान चाहिए, गणपति चाहिए, कृष्ण देवी चाहिए। इनको आदि रूप में दर्शाया गया और उसे मूर्तिमान किया गया और इसकी मंदिर में पूजा की जाती है। वास्तव में आप यहाँ जिसकी पूजा कर रहे हैं वह काशी विश्वनाथ शिव के रूप में अक्षरम ब्रह्म ही है। तो फिर स्वामी जी गणपति का क्या होगा? गणपति भी वह अक्षरम ब्रह्म है, अविनाशी सत्य का एक और प्रतीक। और अब उस अक्षरम ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या वह गणपति स्वरूप या शिव कृपा या विष्णु स्वरूप है? उपनिषद कहते हैं कि वास्तविक अक्षर ब्रह्म निराकार है। साकार अक्षर ब्रह्म निराकार है, क्योंकि जिसका रूप होगा वो विकृत हो जाएगा। जिस किसी चीज का स्वरूप है विकृत हो जाएगी, इसलिए जिस किसी चीज का भी स्वरूप है वो विकृत होगा। अतः कोई भी रूपवान वस्तु शाश्वत नहीं है, कोई भी बनी हुई वस्तु शाश्वत नहीं है। इसलिए यह कभी भी अंतिम सत्य नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविक ब्रह्म निराकार है, अरूपम है। फिर वे शिव रूप, विष्णु रूप, कृष्ण रूप ऐसा कैसे कर रहे हैं? हम कहते हैं कि ये सभी LKG स्तर के, LKG में अंग्रेजी में लोअर KG। जब आप बच्चों को, छोटे बच्चों को संख्या सिखाते हैं तो क्या कैसे सिखाते हैं? एक उंगली दिखाते हैं, दो क्या है, दूसरी उंगली दिखाते हैं, 3 4 5। जब बच्चों से संख्या जोड़ने के लिए कहते हैं तो आप उंगलियों का उपयोग करते हैं। और जब आप 10 से आगे जाते हैं तो आप 2 बार
उंगली उपयोग करते हैं। हम इसी तरह सीखते हैं, क्योंकि जब हम परिपक्व हो गए हैं तो मैं आपको 4 + 5 बोलता कितने होंगे, तो आप अपना बस दिमाग में कैलकुलेशन बुक करके बोल देते इतना होगा। अब मुझे तो यही आशा है, लेकिन बात कुछ अलग है, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन हो गया। लोग स्मार्टफोन में भी 4 + 9 पूछो तो मोबाइल फोन में कैलकुलेटर खोलेंगे। अब आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों के लिए 2 + 3 बड़ा गणित है। 3 के लिए 3 केले निकालने होंगे, आपको बताना पड़ेगा देखो ये 3 है। 2 के लिए 2 संतरे निकालने होंगे, देखो ये 2 है। इसलिए अभी इस मार्ग में यात्रा शुरू करने वाले लोगों के लिए अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देना होगा। इसलिए हमारा धर्म सूक्ष्म ब्रह्म को शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन जो वास्तविक शिव है वह क्या है? निराकार है। शुद्ध स्फटिक संकासम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम गंगाधरम दशभुजम सर्वाभरण भूषितम सर्वव्यापीनमीशानम रुद्रम वै विश्वरूपिणम। शिव शुद्ध स्फटिक के समान है। उनकी 3 आंखें हैं, 5 मुख है, उनके सिर पर गंगा है, उनके 10 हाथ है, वो सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। सभी वर्णन उपलब्ध है इस श्लोक में। लेकिन आप जानते अंतिम में क्या लिखा हुआ? अंतिम वर्णन क्या है? सर्वव्यापिनम ईशानम। क्या आपको लगता है कि शिव उस गर्भगृह में बैठे हुए हैं? शिव गर्भगृह में भी है मंदिर के। और यदि वह शिव सर्वव्यापी है तो उसका कितना वैभव होगा? सर्वव्यापी अंतरिक्ष का क्या रूप होगा? बोलिए, क्या स्वरूप है? जो सब जगह, उसका रूप कैसे हो सकता है? इसलिए जो सर्वव्यापी है उसे निराकार होना पड़ेगा, अरूप होना पड़ेगा। इसलिए परिभाषा शुरू कहां से होती है? अदृश्यम। अदृश्यम का अर्थ है अदृश्य। आप देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो निराकार है। आकाश को आप देख सकते? नहीं, उसका रूप ही नहीं है। क्योंकि निराकार ही शाश्वत हो सकता है। स्वरूप कभी शाश्वत नहीं हो सकता, रूप कभी शाश्वत नहीं हो सकता। यहां तक कि सबसे बड़ा तारा भी, जिसका जीवन लाखों वर्ष का हो सकता है, तारा भी एक दिन फट जाएगा, जिसे वैज्ञानिक लोग सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा का अर्थ है तारों का विस्फोट। तो जब सितारे भी फूट पड़ते हैं, सिनेमा के सितारों सहित बाकी सितारों की तो बात ही क्या है। दयानंद स्वामी जी बोलते थे हिट गाना। कोई हिट गाना आता है ना, हिट गानों का क्या मतलब है? एक गाना जो अभी बाकी सभी गानों को हिट करेगा और बाद में एक नया गाना द्वारा हिट हो जाएगा। रहता नहीं है, पुराना गाना चला गया सब। इसलिए कोई भी सकारात्मक चीज नष्ट हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म को निराकार होना पड़ेगा। यदि यह निराकार है तो उसको कैसा होना पड़ेगा? अदृश्य होना पड़ेगा, अदृश्य। और शंकराचार्य जी और अन्य लोग भाष्य में कहते हैं कि यदि वो आंखों के लिए उपलब्ध नहीं है तो आप इसे अन्य सभी अंगों में भी लागू कर सकते हैं। अर्थात इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात इसे कानों से नहीं सुना जा सकता, इसे नाक से सूंघा नहीं जा सकता, इसे त्वचा से छुआ नहीं जा सकता, जीभ से इसका स्वाद लिया नहीं जा सकता। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरसम, अगंधम। सरल भाषा में सर्व इंद्रिय अगोचरन, और सभी इंद्रियों से परे। क्या? अक्षरम ब्रह्म। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।